सोचिए एक वकील जो सियासतदान बना और फिर उसने दुनिया का नक्शा ही हमेशा के लिए बदल दिया। आज हम मोहम्मद अली जिन्ना की कहानी में गहराई से उतरेंगे। वो शख्सियत जिन्हें पाकिस्तान के बानी यानी कायदे आज़म के नाम से जाना जाता है। तो उनका सफ़र सिर्फ एक शख्स की कहानी नहीं बल्कि एक पूरी कौम की तश्कील की दास्तान है। इनकी तारीख़ी अहमियत इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा कि इनके बग़ैर 20वीं सदी की तारीख़ अधूरी सी लगती है। आइए इनके सफ़र को कदम ब कदम समझते हैं ताकि ये जान सकें कि आखिर उन्होंने ये गैर मामूली कारनामा अंजाम कैसे दिया। तो चलिए उनके सफ़र की पेचीदगियों को समझते हैं, उनकी सोच कैसे वक्त के साथ बदली और इस अनथक जद्दोजहद को समझते हैं जिसने न सिर्फ एक नया मुल्क बनाया बल्कि लाखों लोगों की तकदीर भी बदल दी। हर बड़ी कहानी की एक शुरुआत होती है ना? तो कायदे आज़म का सफ़र कराची की गलियों से शुरू हुआ और लंदन के इल्मी इदारों तक जा पहुंचा। तो बात है 25 दिसंबर 1876 की, जब कराची में मोहम्मद अली जिन्ना पैदा हुए। इब्तदाई तालीम के बाद वो आला तालीम के लिए इंग्लैंड चले गए और वहाँ कानून की डिग्री हासिल की। और यही वो तालीम थी जिसने उन्हें वो मंतकी और कानूनी हुनर दिए जो आगे चलकर उनकी सियासत की पहचान बने। और जब वो हिंदुस्तान वापस आए ना, तो उनकी काबिलियत का लोहा सबने माना। उन्होंने मुंबई में वकालत शुरू की और अपनी ज़बरदस्त ज़हानत की वजह से देखते ही देखते मुल्क के कामयाब तरीन वकला में उनका शुमार होने लगा। अब कानून के मैदान में तो कामयाबी मिल गई, लेकिन असल सफ़र अब शुरू होना था, सियासत का सफ़र। और यहीं उनके सियासी नज़रियात में एक बहुत बड़ी तब्दीली आई। शुरू में जिन्ना ने इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन की। उस वक्त उनका मकसद बिल्कुल साफ था कि हिंदू और मुसलमान मिलकर मुत्तहिद होकर ब्रिटिश राज से आज़ादी हासिल करें। बल्कि इत्तेहाद के लिए उनकी कोशिशें इतनी ज़बरदस्त थीं कि उन्हें एक लक़ब दिया गया, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का सफ़ीर। सोचिए, ये उस दौर में बहुत बहुत बड़ी बात थी। लेकिन वक्त बदला और सियासी हालात भी बदल गए। कांग्रेस की पॉलिसियों को देखकर उन्हें यह एहसास होने लगा कि शायद मुत्तहिदा हिंदुस्तान में मुसलमानों के सियासी और माशी हकूक महफूज नहीं रह पाएंगे। और यही वो टर्निंग पॉइंट था। इत्तेहाद के सफ़ीर से अब वो मुसलमानों के लिए एक अलग सियासी रास्ते के सबसे बड़े वकील बनने जा रहे थे। और इसी एहसास के बाद उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की क़यादत संभाली ताकि बर्रे सग़ीर के मुसलमानों के लिए एक अलग सियासी राह को आगे बढ़ा सकें। अब ये जदोजहद अपने मनती के अंजाम की तरफ बढ़ रही थी। ये वो मरहला था जब दहाइयों की कोशिशें और लाखों लोगों का ख्वाब एक हकीकत में बदलने वाला था। 1947 ये सिर्फ एक साल नहीं था, ये एक पूरी नस्ल की उम्मीदों, उनकी कुर्बानियों का नतीजा था। कायदे आज़म की क़यादत में की गई बेमिसाल जद्दोजहद के नतीजे में 14 अगस्त 1947 को दुनिया के नक्शे पर एक नया मुल्क उभरा, पाकिस्तान। और इस नई रियासत के बानी होने के नाते मोहम्मद अली जिन्ना को उसका पहला गवर्नर जनरल मुकर्रर किया गया, जो इस कौम के लिए उनकी क़यादत का हतमी एतराफ़ था। लेकिन पाकिस्तान का क़याम तो एक मंजिल थी। कायदे आज़म ने इस नई कौम को चलाने के लिए कुछ बुनियादी उसूल भी दिए। उन्होंने कौम को 3 रहनुमा उसूल दिए: ईमान, इत्तेहाद और तंजीम। ये अल्फाज आज भी पाकिस्तान की रहनुमाई के लिए एक मशले राह की हैसियत रखते हैं। उनकी अपनी शख्सियत उन्हीं उसूलों का आईना थी। वो बेहद ईमानदार और उसूल पसंद थे। कानून की हुक्मरानी पर उनका यकीन अटल था और वो हमेशा अक़लियतों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर देते रहे। उनका विजन एक ऐसी जदीद इस्लामी जमहूरी रियासत का था जहां तमाम शहरियों को उनके अकीदे से कतई नज़र बराबर के हुकूक व मौक़े हासिल हों। लेकिन पाकिस्तान बनने के सिर्फ 1 साल बाद 11 सितंबर 1948 को कौम का ये अजीम रहनुमा इस दुनिया से रुखसत हो गया। अपनी ज़िंदगी में उन्होंने ख्वाब देखा और इसे हकीकत में बदल कर दिखाया। जिस्मानी तौर पर तो वो हम में नहीं रहे, लेकिन उनका विरसा और उनके नज़रियात आज भी जिंदा हैं। और यही सवाल आज सबसे अहम है कि कायदे आज़म का नज़रिया और उनके उसूल आज के पाकिस्तान के लिए क्या माने रखते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर गौर करना हर नस्ल की जिम्मेदारी है।